बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफर अब्बास आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक तो हम बात करेंगे भले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी गलती करने जा रहा है। गलती इन सेंस के इस फैसले को वो चैलेंज करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और एक आईनी अदालती फोरम को इंतजामी मामला के ऊपर तो वो जा सकता है अपील के अंदर, लेकिन एक अदालती मामले के ऊपर उसे अपील में जाना चाहिए या नहीं, इस पर मैं बात करूँगा आगे चल के, अपनी राय का इजहार भी करूँगा। और नाज़रीन, दूसरा, नून लीग अब फिर से एक बयानिया बनाने लग गई है। लगता है कि उन्हें इंतखाबी मैदान के अंदर अब मायूसी तो अब उन्होंने फिर एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान लाडला भी है, मासूम भी है, उसके साथ लाडले वाली ट्रीटमेंट हो रही है। इस पर बात भी करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे बैरिस्टर गौहर साहब को आज अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेके इमरान खान से मुलाकात करनी पड़ी मुलाकात के लिए, और उस पर जो रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कि निगरान हुकूमत के तहत खौफनाक निज़ाम चल रहा है, ये इलेक्शन के को डिरेल करना चाहते हैं। ये बहुत ही खौफनाक और बड़े ही मैं कहूँगा कि टू द पॉइंट ये रिमार्क्स थे। और फिर नाज़रीन, हम बात करेंगे शौकत खानम के वाले से कि बड़ी ही अफसोसनाक, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है कि शौकत खानम का एक फंड रेजिंग इवेंट था इस्लामाबाद के अंदर, वो नहीं होने दिया गया, इजाज़त उसकी नहीं, पहले इजाज़त थी, बाद में मनसूख कर दी गई इजाज़त। इस बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जनाब, पहले ज़रा बात करते हैं भले के इंतखाबी निशान के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भले का इंतखाबी निशान से महरूम करने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने 9 जनवरी तक के लिए तहरीक इंसाफ को दोबारा भले के इंतखाबी निशान देने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर जो है वो जारी करने, इजरा करने के बारे से फैसला दिया था, और उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील करने का फैसला किया है। अब आप देखें जी, ये सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। दरखास्त गुजार कौन है? अकबर शेर बाबर। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक अदालत का काम कर रहा है, अदालती यानी एक वो काम कर रहा है। दूसरी पार्टी कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब फरीकैन कौन है हुए? अकबर शेर बाबर और तहरीक इंसाफ। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या ज्यूरी का किरदार अदा कर रहा है। अब जब कोई फैसला उसके खिलाफ आ जाता है तो फिर किसने जाना होता है? मसलन फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर अपील में जाके लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है, तो पेशावर हाई कोर्ट के पास अपील में किसे जाना चाहिए? अकबर शेर बाबर को जाना चाहिए या खुद इलेक्शन कमीशन जिसने फैसला दिया वही उठ के चला जाए पार्टी बन के? तो यहाँ से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बदनीयती आप इसे कहें या एक इंटेंट जो है वो नजर आ रहा है कि भाई, आप कभी ऐसा हुआ है कि सर्विस ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो ट्रिब्यूनल खुद उठ के अगली हाई कोर्ट के अंदर जाके अपने ही फैसले के हवाले से जाके अपील दायर कर दे? ऐसा कभी नहीं होता। जब आप, और इसमें मैं समझता हूँ कि एक आईनी इदारा होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता, अगर कोई इंतजामी उमूर होता, इंतजामी मामला होता, तो वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जरिए अपील करवाई जा सकती थी। लेकिन ये प्योरली एक आईनी मामला है, ये एक जुडिशल मामला है। यहाँ एक जूरी का किरदार अदा कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और जूरी भी है, और यहाँ पे वो दरखास्त गुजार भी बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पता नहीं किसने मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक भयानक और भोंडा ये फैसला है, और बहुत बड़ा ब्लंडर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करने जा रहा है। पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फैसला इन्होंने किया था, लेकिन फिर इन्हें जब इस बात का अंदाजा हो गया, इंटरनली इनकी डिस्कशन में इन्हें बताया गया, इस बात का अंदाजा हो गया भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, आप उल्टे होकर लटक जाएं। अब ये पहले जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट, वहां से फैसला लेंगे, जो भी फैसला आता है उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। तो ये एक प्लानिंग चल रही है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ब्लंडर कर रहा है। अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो पहले भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। ये तो मेरा से न्यूट्रलिटी के ताबूत में आखिरी कील होगी इलेक्शन कमीशन की अगर वो ये जाके अपील करता है। दूसरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सूरत हाल आजकल बनी हुई है मुस्लिम लीग नून की। वो नून लीग जिसकी बड़े पैमाने पर बड़ी खुल के रियासत की जानिब से, रियासी इदारों की जानिब से सहूलतकारी हुई, अब वही नून लीग तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर लाडला और मासूम होने का एक पूरा बयानिया बिल्ड कर रही है, तरतीब दे रही है। बात यह थी कि जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, एक बिल्कुल लॉफुल डिसीजन है। कहीं पे भी तहरीक इंसाफ पर दरखास्त दायर करती, कोई भी जी शोर जज बैठा होता तो उसने फैसला यही देना था जो आईन और कानून के मुताबिक बनता है कि भाई एक पार्टी को आप इंतखाबात से 48 दिन पहले उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है भाई? ये हो ही नहीं सकता किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। और बाकी सियासी जमातों के जो इंतखाबात हैं वो किस तरह से, उसे आप देख नहीं रहे, आप सिंगल आउट करके एक पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर कोई भी जज होता वो उसने फैसला यही देना था। इवन मैं समझता हूँ कि आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को शदीद तरीन एतराज़ात हैं, वो भी शायद फैसला यही बार जारी करते जो पेशावर हाई कोर्ट के जज ने जारी किया है। अब उसकी जज की रिश्तेदारियाँ गिनी जा रही हैं कि जी ये PTI के साथ फलां कैंडिडेट का ये रिश्तेदार है, ये पहले कहीं एडवोकेट जनरल भी रहा है,
तो भाई आप को भूल गई है मुस्लिम लीग नून को ये बात कि मलिक अय्यूब साहब कौन थे? परवेज मलिक साहब मरहूम के भाई थे, उनसे आप फैसले आपने लिए थे बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। आपके लोग करें तो वो ठीक है, कोई और अगर ऐसा होता है, हालांकि ये एक प्योरली ऑन द मेरिट एक फैसला दिया गया, इसमें कहीं फेवर तरीके से आपको अनड्यू फेवर जिसे मैं कहूँगा वो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। और बयानिया क्यों बन रहा है? अक्सर इस तरह के बयानिए तब बनाए जाते हैं जब किसी पार्टी को ये लग रहा होता है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। जब कोई पार्टी डिफेंसिव हो रही होती है, एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार कर रही होती है, जब उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं इंतखाबात जीत जाऊंगा, तो फिर वो इस तरह का बयानिया बनाने लग जाते हैं, भाई मेरा जो मुखालिफ है उसके साथ तो अनड्यू फेवर हो रहा है, उसके साथ तो अंपायर मिले हुए हैं। ये तब होता है कि जब आपको लग रहा होता है कि भाई मैं जो है शायद इंतखाबात में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ये जो नून लीग एक बयानिया बना रही है इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ, जो डिफेंसिव एक पोस्चरिंग कर रही है, इससे ये लगता है कि नून लीग खुद ही एक बदएतमादी का इजहार अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर कर रही है कि भाई हम इंतखाबात के अंदर शायद अगर हम पिट गए तो हम कल को ये कह सकेंगे, हम तो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, भुट्टो सी से लेकर लाडला और फिर मासूम तक ये जजेस ने बड़ी सहूलतकारी की है इमरान खान की। हालांकि ये फैसले में दोबारा अर्ज करो कि ऑन द मेरिट ये फैसला आया है। और अगर इमरान खान की सहूलतकारी हो रही होती, सहूलतकारी क्या ये है कि उसे उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, सहूलतकारी का यह है कि उसे इलेक्शन लड़ने से नायल कर दिया गया है, वो वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता, सहूलतकारी का यह है कि उस पार्टी के वाइस चेयरमैन को घसीट के धक्के देकर बख्तरबंद गाड़ी में उठा के ले जाया जाता है, सहूलतकारी का यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जमानत मिलने के बावजूद उसे रिहा नहीं किया जाता, सहूलतकारी का यह है कि इस पार्टी के कैंडिडेट से इंतखाबी निशान पार्टी से छीन लिया जाता है, सहूलतकारी का यह है कि इस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, सहूलतकारी का यह है कि स्क्रूटनी के अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कैंडिडेट्स को या तो इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या उनके फैसले जो है वो रोक लिए जाते हैं कि उनके पास अपील का टाइम ना बचे। यानी कि ये एक नजर आ रही है भाई ये सहूलतकारी है कि और आपके लिए खुला मैदान छोड़ा हुआ है, खुला मैदान छोड़ा हुआ है। अब नून लीग ये कहती थी कि इन्होंने 9 मई किया है, इनको बिल्कुल क्रश कर दें, इनको इंतखाबात के अंदर जाने ही ना दिया जाए, बिल्कुल ही फारिग कर दें इनको। भाई 9 मई जो हुआ उसके खिलाफ अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आप पूरी पार्टी को उठा के ब्लैकलिस्ट करके फारिग कर दें आप उसे, तो ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम की एक पसंदीदा जमात है, मेजोरिटी में पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एक पसंदीदा जमात है, उसे इंतखाबी मैदान में रहने का पूरा हक हासिल है। जिन लोगों ने 9 मई किया है उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जब साबित होंगे तो सजा उनको होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है कि आप पूरी पार्टी को उठा के ब्लैकलिस्ट कर दें, बैन कर दें, इलेक्शन में जाने ही ना दें। आप उनका जो हक है इंतखाबात में जाने का उससे आप महरूम नहीं कर सकते। फिर जनाब इसी पे जो मैं बात कर रहा था कि इस सारे पे जो निगरान हुकूमत आजकल कर रही है, ये सारी जो सहूलतकारी का जिससे इल्जाम दिया जा रहा है वो सहूलतकारी नहीं है, वो पार्टी को क्रश करने की पूरी कोशिश हो रही है। उसमें एक तो आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा मुझे अभी भी मुझे शक है कि तहरीक इंसाफ की जितनी पॉपुलैरिटी है, ये पीटीआई को इलेक्शन जीतता हुआ देखकर बल्ले का इंतखाबी निशान कहीं फिर हमसे ले ना लिया जाए, तो वो इस बात से अभी भी वरीड हैं। बाकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मियाँ गुल हसन औरंगजेब ये बड़े अच्छे जज हैं और इन्होंने बड़े फैसले दिए। नून लीग आज इनके रिमार्क्स के ऊपर भी एतराज़ कर रही है कि इन्होंने जो अपने रिमार्क्स में कहा है कि निगरान हुकूमत के तहत ख़तरनाक निज़ाम चल रहा है, ये इलेक्शन को डिरेल करना चाहते हैं। तो निगरान हुकूमत जो कर रही है आज वो नज़र नहीं आ रहा सारों को वो क्या कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे से, लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या सिर्फ फील्ड ही नहीं मिल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने एक जमात का गला घोट दिया है, बाकियों को आपने फुल फेवर दिया हुआ है, आप जलसे नहीं करने देते, आपके जो नीचे डीपीओज हैं या फिर आपके नीचे जो डीसीज हैं वो लोगों को जलसे नहीं करने देते, एमपीओ के तहत उनके बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन भी करवाना है बतौर इंतजामी अफसरान, वो इस पार्टी के बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इस पार्टी के बंदों को कंपेन नहीं करने देते, दफ़ा 144 लगा देते हैं, पाबंदियाँ लगा देते हैं, पुलिस खड़ी कर देते हैं, फिर भी आप जो है कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड तो है, ये पार्टी गलत बात कर रही है। तो उस पर बड़ी अच्छी तर्जुमानी की है जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क के अंदर इस वक्त प्रिवेलिंग हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि जो निगरान हुकूमत है उसके तहत ख़तरनाक निज़ाम चल रहा है, ये इलेक्शन को डिरेल करना चाहते हैं। तो ये बड़े खौफनाक रिमार्क्स थे जिस पर उन्होंने शीशा आईना दिखाया है मौजूदा जो इस वक्त की निगरान हुकूमत है उसको और पूरे सिस्टम को, जिस पे नून लीग बड़ी नाराज़ है। हालांकि कहा निगरान हुकूमत को है, नाराज़गी नून लीग होगी इस मामले के ऊपर कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा है। मैं समझता हूँ कि नून लीग को भी ज़ाहिर है वो बेनिफिशियरी सिस्टम की जो तरीके से आपको क्रश की जा रहा है, इसलिए वो इस मामले के ऊपर शायद अपनी राय नहीं कर रही है। तो इस पर अब जो मैं पहले बात कर रहा था कि नून लीग की जो बात कर रहा था वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो जो नैरेटिव बना रहे एक मासूम वाला, और दूसरा कि जी इनको वहाँ से फेवर मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से। भाई आपका तो लोकल स्टैंड आई है ही नहीं है वहाँ पे फरीक तो अकबर शेर बाबर है,
बहुत जगह आप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को आप फ्रीक समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन फ्रीक है, आपका तो लोकल स्टैंड आई है ही नहीं, आप इस मामले पे क्यों इतना ज्यादा बोल रहे हैं? तो वही है कि आप कहीं डिफेंसिव तो इतने नहीं हो रहे आज से ही कि भाई कल तरीके से आप इलेक्शन जीते तो आप बोले भाई हम तो पहले कह रहे थे इनकी सहूलतकारी हो रही है। अच्छा, बाकी अब इस मामले पे जो मैंने आगे अपनी राय का इजहार करने के जो बात की इन्होंने आज, वो बिल्कुल नजर आ रही है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इमरान खान से मिलना है जाके, पार्टी का 700 के करीब टिकट उन्होंने फाइनलाइज करना है इमरान खान से मुशावरत करके। उन्हें इजाजत नहीं दी जाती मौजूदा निगरान हुकूमत की जानिब से, उन्हें जेल इंतजामिया इजाजत नहीं देती कि वो जाकर अपने पार्टी चेयरमैन के साथ बैठ के, पार्टी लीडर के साथ बैठ के वो उनसे मुशावरत कर सकें अपने कैंडिडेट्स के हवाले से। यानी कि इतने छोटे से मामले की इजाज़त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेनी पड़ी है। तो ये जो जज हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब आज नून लीग को बुरे लग रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो दोनों अपीलों पे उनके हक पे फैसला आया उसमें बेंच के अंदर बैठे हुए थे मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब, और नून लीग के कई लोग इनकी बड़ी तारीफ भी करते हैं, कहते हैं ये बड़े अपराइट जज हैं और ये एक अच्छी फैमिली से हैं, ये वाली स्वाद के पोते हैं गालिबन, और कहते हैं कि इनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है और ये एक दबंग जज हैं, तो इनकी बड़ी तारीफ नून लीग के लोग भी करते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जनाब, आज एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही अफसोसनाक एक हरकत की गई, काबिल मजम्मत भी है ये। इस्लामाबाद में शौकत खानम की फंड रेजिंग के हवाले से एक इवेंट था इस्लामाबाद के निजी होटल पर, जिसका इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। यार क्या इससे ज़्यादा ही नहीं और कितना हम गिरेंगे कि शौकत खानम से इमरान खान को क्या फ़ायदा है यार? शौकत खानम तो वहाँ पे मुफ्त जो लोगों को इलाज की सहूलत दी जाती है कैंसर के मरीजों को, अब आपको लगता है कि उससे भी इमरान खान को फ़ायदा ना हो जाए, कहीं आप मरीजों के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं? तो ये निगरान हुकूमत के बारे में फिर जो बात की है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बिल्कुल ठीक की है, 200% ठीक बात की। आपके हालात, आपकी जो हरकतें वो सारी साबित कर रही कि वो जज ठीक बात कर रहा है। अच्छा, बाकी इस पर मैं दोबारा कहूँगा कि ये बड़ा अफसोसनाक था शौकत खानम की फंड रेजिंग को रोकना। दुश्मनी आपने करनी है इमरान खान से करें, लेकिन जो बेचारे गरीब जो मरीज हैं कैंसर के, उनके साथ दुश्मनी मत कीजिए। अल्लाह की तरफ से ना कोई आपको पड़ जाएगी, जो है ना किसी की बदवा लग जानी है, किसी गरीब किसी मरीज़ की, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उससे बचना चाहिए इंसान को, खौफ खुदा करना चाहिए। ये ताकत, ये इख्तियार, ये इक़्तिदार ये हमेशा नहीं रहता। अच्छा, बाकी सोशल मीडिया पर काफ़ी हैजान, मायूसी, अफरा तफरी की बात की आर्मी चीफ ने कहा जी इससे लगता है कि मुल्क के अंदर जो है बताया जा रहा है कि जैसे रियासत पाकिस्तान को टूटने वाली है या बिल्कुल फारिग हो जाएगी। तो इस तरह उन्होंने एक बयान दिया, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट इसका कुछ होता है, इसको मौजूदा तरीके से आप वाले कॉन्टेक्स्ट से इसको जोड़ा जा रहा है कि भाई क्यों शायद वो पीटीआई की बात कर रहे थे, किसी और की बात कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट वो बात हो रही थी, सारे माफियाज की बात हो रही थी, और जो नैरेटिव वगैरह बन रहा है अफगानिस्तान या इंडिया की जान से वो उस तरफ गालिबन इशारा कर रहे थे आर्मी चीफ। इसको भी कुछ लोग जो हैं वो ऑब्सेशन, जो जिनका ऑब्सेशन है पीटीआई की तरफ बहुत ज़्यादा, वो इसको भी पीटीआई से जोड़ने के पीटीआई को पैगाम दे दिया गया। अच्छा, फाइनली अब मैं एक बात करूँगा जनाब के मियाँ वाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी के ऊपर कल फैसला आना है कि भाई हो रहे मंजूर या नहीं हो रहे। एतराज़ात के ऊपर कल बहुत सारे फैसले आने हैं, उस पर बात भी करेंगे। और मेरे ख्याल से फिलहाल इतना ही है, अगली वीडियो के अंदर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद अपडेट्स लेकर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।